हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर की जो टॉपिक होगी वो होगी माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अभी हाल ही में मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का परिणाम क्या निकला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। दूसरे नंबर पे है ईपीएफओ का एक नया सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर के बारे में जानेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ के द्वारा कौन से सर्कुलर को भेजा गया है, उस सर्कुलर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से फायदा मिलेगा। तीसरे नंबर पे है आगामी चुनाव क्या पेंशन की किस्मत चमका सकता है या नहीं, यानी कि किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, चुनाव तक में पेंशन वृद्धि को लेकर क्या हो सकता है। लास्ट में करोड़वा पेंशन से संबंधित भी जानकारी निकल के आई है, उसको भी हम लोग बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी कुल मिला के तीन चार जो है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर ताजा तरीन अपडेट्स जो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, दूसरे यूट्यूब चैनलों पे आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। ये बात और मैं आपको यहीं पे पहले ही कंफर्म कर दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी अपडेट दी जाती है बिल्कुल सही जानकारी होती है, तथ्यों के आधार पर जानकारी होती है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको विथ प्रूफ के साथ में इन बातों की पुष्टि भी करा सकूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन या आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सही तरीके से दिया जा रहा है, ताकि आप सब किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ को लेकर निराश नहीं हो और सही जानकारी आप तक जाए। क्योंकि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप तक सही मैसेज पहुंचना चाहिए। जो पहला नंबर पे है, श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में एक मुलाकात हुई। मुलाकात आप देख सकते हैं, ऐसे सिचुएशन पे मुलाकात हुई, ऐसे जगह पे मुलाकात हुई कि जहाँ पे इस बात को बता पाना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित बैठ के बातें की जा सके। इसलिए बात खड़े खड़े बात हुई। बात में सिर्फ यही बात हुई कि ईपीएस 95 पेंशन धारक कब तक इंतजार करें, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना ही लिखा है, या वो इंतजार करना छोड़ के कुछ आगे भी करें। आपका क्या है, क्या पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं होगी, सीधा सीधा बताया जाए। क्योंकि पेंशनर्स काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और धीरे धीरे वो भी अपना जो है तो मन बहुत छोटा बना लिए हैं। श्रीमती हेमा मालिनी जी का यही था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो पेंडिंग कागज थे, यानी कि जो कार्य पेंडिंग था, पेपर वर्क जो पेंडिंग था, काम जो पेंडिंग था, वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि से कोई नहीं रोक सकता है और बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। एक बहुत बढ़िया मैसेज निकल के आया ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस में डाल दिया था जिसे आप लोग देख लिए होंगे, लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया। अब दूसरे नंबर पे है ईपीएफओ का जो नया सर्कुलर आया है, उस नए सर्कुलर के बारे में आप सब जान लें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिनमें इस बात की पुष्टि की गई है कि वैसे ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्हें पेंशन की राशि नहीं मिल पाई थी या जिनका जो हाई वेज के लिए उन्होंने एक फॉर्म को सबमिट किया था, वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, यानी कि जो विकल्प फॉर्म को सबमिट किया गया था वो विकल्प फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, उस विकल्प फॉर्म को रिसबमिट करने का एक बेहतरीन ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ईपीएफओ की तरफ से। उस ऑप्शन के माध्यम से आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं, दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। तीसरे नंबर का है कि चुनाव में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि हो सकती है, यानी कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत चमक सकती है अथवा नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चुनाव तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि होने की पूर्णतः संभावना है। यानी कि ऐसा कोई भी अगर किसी भी फील्ड के माध्यम से किसी भी, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो मंत्री मिनिस्टर या सांसदों के थ्रू हो, लोकसभा राज्यसभा हो, कहीं से भी अगर आप जाते हैं मुलाकात करने के लिए, तो वहां आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के संबंध में अगर आप बात करेंगे तो आपको उनका काम होता हुआ ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक और जो है तो एक ऋणवा पेंशन से संबंधित जानकारी आई है कि ऋणवा पेंशन भी 3000 रुपये। सबसे पहले आप तो समझें कि ऋणवा पेंशन होता है क्या, यानी कि वो लड़के जो अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें ऋणवा बोलते हैं।
तो ये पन्ना जिले के जो तो एक घटना है, हालांकि इसको हम लोग दूसरे वीडियो में लेके चलेंगे और विधिवत तरीके से इसको समझाएंगे। ये गाड़ी सबका 50 साल से लागू है, रडुआ पेंशन लागू है देंगे कि क्या बातें हुई थी, किस प्रकार से मांग उठी थी। तो वहां पे ज्ञापन दिया गया है और ये भी बात कही गई है कि अगर रडुआ पेंशन के रूप में लागू नहीं होता है और जितने भी लोग हैं अगर उनको 3000 रुपये तक की पेंशन राशि नहीं दी जाती है तो उग्र आंदोलन आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पेंशन पे अपडेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पेंशन अपडेट भी आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। इसी प्रकार की अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।